अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा 5th लेक्चर है और ये लेक्चर काफ़ी देर के बाद अपलोड हो रहा है और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं कि चैनल्स कैसे बनते हैं। चैनल ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उसमें हमें ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगी। ट्रेंड लाइन में सिर्फ ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ से रिटेस्ट लेकर ऊपर जाएगी, या फिर अगर ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की है तो पता चलता है कि कहाँ से मार्केट गिरेगी। लेकिन चैनल वो चीज़ है जिसमें दोनों चीज़ें हमें पता चलती है कि अप ट्रेंड में चैनल हो या डाउन ट्रेंड में चैनल हो, उन दोनों में हमें ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ से अप जाएगी, कहाँ से डाउन जाएगी। तो जो चैनल होता है ना, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है अगर अप ट्रेंड चैनल है तो उसमें एक होता है अपर बैंड, जहाँ से मार्केट हमेशा रिटेस्ट करने के लिए गिरती है वापस, और एक होता है उसका डाउन बैंड, या ऐसे कर लेते हैं लोअर बैंड बोलते हैं जिसको। लोअर बैंड वो बैंड होता है या लाइन होती है चैनल की जहाँ से मार्केट हमेशा रिटेस्ट के बाद या अपर बैंड से रिटेस्ट होने के बाद जब नीचे आती है तो वहाँ से वो फिर नए बायर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो वहाँ से बाइंग करते हैं। तो लोअर बैंड हमें एंट्री देता है कि जब हमने बाय करना होता है तो लोअर बैंड से बाय करते हैं, और जब हमें सेल करना होता है तो हम अपर बैंड से सेल करते हैं। और इसमें एक और बैंड होता है जो होता है मिडल बैंड। मिडल बैंड का काम ये होता है कि जब मार्केट लोअर बैंड से आ रही है तो वो ज़रूर मिडल बैंड को रिटेस्ट करती है, वहाँ पे रुकती है, या वहाँ से गिर के फिर से लोअर बैंड पे आती है और फिर अपर बैंड तक जाती है। अगर अपर बैंड पे मार्केट होती है तो वो लोअर बैंड बाद में जाएगी, पहले मिडल बैंड पे आती है जहाँ से वो रिटेस्ट करती है और फिर ये अपर बैंड तक जाती है, वहाँ से फिर गिर कर लोअर बैंड पे आती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि चैनल क्या होता है, चैनल किस तरह बनता है, उसमें अपर बैंड होता है, लोअर बैंड होता है, मिडल बैंड होता है। लेकिन ये कंफर्म कैसे करें कि ये चैनल अब बन चुका है, यही चैनल कंटिन्यू करेगी मार्केट। इसमें होते हैं कि उस चैनल को अपर और लोअर बैंड दोनों को मार्केट 3 बार रिटेस्ट करे। 3 बार टेस्ट करती है जब, तो फिर वो जो चैनल होता है वो एक लंबे अरसे तक वो चैनल चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल एक चैनल बनाया है जिसमें 3 बार अपर बैंड को और लोअर बैंड को टेस्ट किया है मार्केट ने। उसके बाद मार्केट मूव करती रहेगी इसी चैनल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये चैनल अब कंफर्म हो चुका है। कंफर्म होने की वजह से काफ़ी सेलर्स और बायर्स इसके लोअर बैंड और अपर बैंड को यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें एक सेटअप आता है कि जब मार्केट इस चैनल को ब्रेक डाउन करेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल या पर जैसे बोल रहे हैं कि अप ट्रेंड में एक चैनल बना हुआ है, उसको जब मार्केट ब्रेक डाउन करती है लोअर बैंड उसके को, तो क्या होता है कि वहाँ से मार्केट गिरती है। और लेकिन गिरना के बाद एक और काम होता है कि यहाँ पे मार्केट इसको लोअर बैंड को रिटेस्ट करने भी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोअर बैंड को छोड़ के मार्केट कभी कभी मिडल बैंड को भी रिटेस्ट करने पहुँच जाती है। वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट होती है, मैनिपुलेशन होती है, जिससे बायर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, और बायर्स जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो मार्केट सेल ऑफ कर देते हैं। बीच बीच में मैं कुछ बिगिनर्स या बेसिक चीज़ें छोड़ के एडवांस चीज़ें भी बता रहा हूँ, तो उनको नोट किया करें और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब मैंने एक रिटेस्ट बनाया है जहाँ से हम एक सेल पोजीशन ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस हमें अगर रखना होगा तो भी वो हमें मिडल बैंड तक रखना होगा। उससे ऊपर मार्केट निकल गई तो फिर समझ लें कि रियल बाइंग हो रही है। दूसरा केस मैंने इसका बनाया कि अगर मिडल बैंड से ये ऊपर अपर बैंड को करती है ब्रेकआउट, तो फिर वो ब्रेकआउट होकर मार्केट और ऊपर चली जाएगी। और हाँ, एक और बात यह कि रीटेस्ट ज़रूर करेगी मार्केट उसी अपर बैंड को, उसके बाद मार्केट अपना कंटिन्यू करेगी अप ट्रेंड। तो इस तरह मार्केट में मैनिपुलेशंस भी होती हैं, जहाँ हमें लगता है कि अब मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी, वहाँ से मार्केट अब चली जाती है, और जहाँ पे हमें लगेगा कि मार्केट अब बाय पोजीशन में जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट वहाँ से सेल ऑफ हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको मैनिपुलेशन बोला जाता है। काफ़ी रिटेलर्स इसी मैनिपुलेशन में ही अपना पैसा गंवाते हैं। चलो ठीक है, हम और अपना देखते हैं कि ओरिजिनल या रियल
जो मार्केट होती है उसमें किस तरह से चैनल बनता है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है जिसको मैं 1 मिनट के ऊपर जस्ट एक चैनल बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से चैनल बना हुआ है और इस चैनल के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस भी आपको दिखाई देगी। रियल मार्केट में ये याद रखें कि एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बनती, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तकरीबन परफेक्ट चैनल बन चुका है। इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक चैनल बना हुआ है जिसको काफ़ी टाइम जो है ना सेलर्स और बायर्स ने रेस्पेक्ट किया है और मार्केट ने अच्छी तरह से वहाँ पे अपनी मूवमेंट दिखाई है। ये देखें, अगर मार्केट अप ट्रेंड में आई है उसके बाद मार्केट ने एक चैनल में मूव करना शुरू कर दिया है मार्केट ने। अब ये चैनल कैसे कंफर्म होगा ये हमें देखना है। तो 3 बार अगर ये अपर बैंड और लोअर बैंड को टेस्ट करता है, मार्केट टेस्ट करती है, तो क्या होता है कि हमारे लिए ये चैनल ऐसे कह सकते हैं कि ये चैनल कंफर्म हो चुका है। उसके बाद इस चैनल को काफ़ी टाइम तक मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। ये मैनिपुलेशन भी आई है, मैनिपुलेशन के बाद मार्केट में उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रही है इसी चैनल में। उसके आखिर में ये क्या हुआ है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है इसी चैनल का। जब ब्रेक डाउन हुआ तो 2 बार मार्केट ने इसी लोअर बैंड को आके रिटेस्ट किया है। ये एक फेक आउट था ऊपर जिसको मैं मैनिपुलेशन बोल रहा था। उसके बाद मार्केट ने फिर इसे ब्रेक डाउन किया चैनल को और नीचे चली गई, जिसके बाद ऐसे कह सकते हैं कि 2 बार रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते थे मार्केट को। आज का लेक्चर यहीं तक था और नेक्स्ट लेक्चर के लिए और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।